नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत गीता का अगला भाग। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। अर्जुन ने जब देखा कि उसे अपने गुरु, मामा, चाचा, ताऊ, पितामह के ऊपर बाण चलाने पड़ेंगे, उन्हें मारना पड़ेगा, तो वो विषाद से भर गया था। अपना धनुष एक तरफ रख वो दुख में बैठ गया था। कृष्ण उसे यही समझा रहे हैं कि द्रोणाचार्य, भीष्म, पितामह, जयद्रथ, कर्ण तथा और भी बहुत से शूरवीर योद्धाओं को कृष्ण पहले ही मार चुके हैं, जो कि अर्जुन इस समय खुद देख भी रहा है। इसीलिए वो अर्जुन को युद्ध करने को कह रहे हैं। वो अर्जुन से कहते हैं, तू मार, भय मत कर, निसंदेह तू युद्ध में बैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। संजय कहते हैं, केशव भगवान की इन बातों को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन अपने हाथ जोड़ लेता है, कांपते हुए नमस्कार करता है। दिख रहा है कि अर्जुन अत्यंत ही भयभीत है और इसी डरी हुई हालत में कृष्ण को प्रणाम करते हुए वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। अर्जुन ने जो देखा वो तो अकल्पनीय से भी परे है। ऐसा सोचना तो दूर, ऐसे किसी विचार के आसपास भी कभी अर्जुन नहीं पहुंच पाया था। अर्जुन क्या, कोई भी नहीं पहुंचा था। सैकड़ों हजारों सालों में बस कुछ गिनती के ज्ञानी ही होंगे जिन्हें भगवान के इस रूप के बारे में पता होगा, वरना अर्जुन और मेरे आपके जैसे लोग तो बस अपने जीवन में इतना लगे रहते हैं कि ईश्वर के विराट रूप के बारे में कभी सोचते ही नहीं। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः। डरे और सहमे हुए, कांपते हुए अर्जुन कहता है, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं। ये एकदम ठीक ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है, तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। दोस्तों, अर्जुन भाव विभोर हो चुके हैं। जो देखा है उससे वो इतने ज्यादा इंप्रेस्ड हैं कि कुछ कहने के लायक नहीं बचे हैं। वे अपनी बची हुई हिम्मत जुटाकर कृष्ण से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कस्माच्च तेन नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। अर्जुन कृष्ण को ब्रह्मा के भी आदि कर्ता कह के संबोधित करता है। वो कहता है कि कृष्ण क्योंकि सबसे बड़े हैं तो उनको वो कैसे नमस्कार न करें। अर्जुन अब समझ रहा है कि क्यों कृष्ण सत और असत से परे हैं। अर्जुन समझ रहा है कि कृष्ण अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। एक होता है सुना हुआ, किताबों से हासिल हुआ ज्ञान, और एक होता है दोस्तों प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। कृष्ण ने जो ज्ञान दिया
वो थियरी तो दिलचस्प थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन जब अर्जुन ने साक्षात देखा, ऐसा देखा कि उसके होश उड़ गए। सच्चिदानंद घन ब्रह्म का रूप उसके सामने है। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम, त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। कृष्ण आदि देव और सनातन पुरुष हैं। सबसे आदि में जब कुछ भी नहीं था तब कृष्ण थे। वो आज भी हैं और इस सृष्टि के बाद भी होंगे। इसी से वो सनातन होते हैं। हमारा और आपका ज्ञान सांसारिक है, यानी कि वर्ल्डली। हमारी सारी साइंस पिछले कई 100 सालों से तरक्की करती हुई अभी भी इस ब्रह्मांड की सच्चाई ढूंढ रही है, और वही सच्चाई अब सामने आ रही है जो हजारों साल पुराने इन धर्म ग्रंथों में, गीता में लिखी हुई है। ऐसा कैसे हुआ? तो क्या ये ज्ञान हमारे आज के ज्ञान से भी ऊपर है दोस्तों? जरा सोच के देखिएगा। वायुर्मोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च, नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते, नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व। अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। कृष्ण का साक्षात विराट रूप देख अर्जुन अपनी सुध बुध खो बैठता है। वो स्वयं को नियंत्रण में लाते हुए समझ रहा है कि आखिर कृष्ण क्या है। वो कृष्ण को कहता है कि आप तो वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों हजारों बार नमस्कार नमस्कार हो प्रभु। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार नमस्कार। भावनाएं तो नियंत्रण में आ जाएंगी, लेकिन अर्जुन समझ रहा है कि उसने जो कृष्ण का असली रूप देखा है वो नियंत्रण में शायद कभी ना आए। ऐसा भयंकर, ऐसा विशाल, ऐसे स्वरूप को तो बस आप नमस्कार ही कर सकते हैं। अर्जुन आगे कहता है, हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप हैं। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, यच्चावः सार्थमसत्कृतोऽसि, विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं, तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। अब अर्जुन को याद आ रहा है कि वो कैसे कृष्ण को अपना मित्र मान उनके साथ अटखेली किया करता था। वो कहता है कि उनके इस प्रभाव को वो नहीं जानता था। इसमें उसकी कोई गलती नहीं कि उसने कृष्ण को हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे कहा। अर्जुन कहता है कि ये सब उसने बिना सोचे समझे हठात कहा है। विनोद करते हुए, सोते हुए, बैठे हुए और भोजनादि के समय, अकेले में या उन सखाओं के सामने भी अगर उसने कृष्ण को कभी गलती से अपमानित किया तो वो उसके लिए शर्मिंदा है। वो सब अपराध प्रेम में बिना सोचे समझे किए गए थे। उसके लिए अर्जुन
कृष्ण से क्षमा मांग रहा है। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव। अर्जुन अब अपने होश में वापस आ रहा है और समझ रहा है कि जिसके साथ वो दोस्त की तरह, सखा की तरह व्यवहार करता था, वो तो इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु हैं। उनका भयंकर रूप ऐसा है जिसमें सारे शूरवीर समाते जा रहे हैं, क्योंकि वो काल में समा रहे हैं। कृष्ण अनुपम प्रभाव वाले हैं, यानी कि कृष्ण का ऐसा प्रभाव है जिसकी कोई उपमा नहीं। अर्जुन कहता है कि तीनों लोकों में आपके समान दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। अर्जुन कृष्ण को जो समझता था, कृष्ण वो नहीं, ये अब अर्जुन जान चुका है। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादयेत्वा महिमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखैव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। कभी गलती से किसी बड़े या किसी सम्मानित से आप बुरा बर्ताव करें ना दोस्तों, तो वो कुछ भी ना कहें तो बड़ी ग्लानि होती है, गिल्टी महसूस होता है। बस ऐसा ही अर्जुन के साथ भी हो रहा है। अर्जुन कृष्ण के चरणों में निवेदन कर रहा है कि स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। अर्जुन के जैसे ही अगर कभी हमें भी अपनी गलती का एहसास हो ना दोस्तों, तो माफी मांगने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। अदृष्टपूर्वं ह्यषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। अर्जुन डरा हुआ भी है, अर्जुन अपराध बोध में भी है, लेकिन साथ ही साथ वो बेहद 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 प्रसन्न भी है। कृष्ण के इस आश्चर्यमय रूप को देखकर वो खुश कैसे ना हो। अलग अलग अनुभवों का एक कोलाहल चल रहा है अर्जुन के अंदर। ये कृष्ण के विराट रूप का ही तो कमाल है। अब सोचिए कि हम जो अपनी कार, घर या पैसे से ली गई चीजों को देखकर खुश होते हैं, उसके सामने इस खुशी को रखिए। ऐसा ही होता है सच्चा ज्ञान दोस्तों। अर्जुन अब चाहता है कि श्री कृष्ण अपना चतुर्भुज विष्णु रूप उसे दिखलाएं। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आगे की कथा अगले भाग में। और दोस्तों, अगर आपको मेरा यह छोटा सा प्रयास पसंद आ रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।